माता सती ने पूछा था। बड़ा सुंदर प्रसंग अब आ रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे ही ऐसे ही संशय करई भवानी महादेव तब कहा बखानी। कल है सोमवार, कल शंकर जी की कथा है, संवाद की कथा है। महादेव तब कहा बखानी, राम कौन है? क्यों सती जी ने क्यों पूछा? तो फिर सुनो क्या लिखा है गोस्वामी जी ने, सुनिएगा चौपाई के साथ। यहां से राम कथा प्रारंभ होती है संवाद की। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार भोलेनाथ अपने कैलाश से उतरकर कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के आश्रम में आए हैं। जरा मेरी कथा को पूरे भाव से सुनिएगा और अगला शब्द लिखिएगा मैं क्या बोल रही हूं। शंकर जी कथा सुनने कुंभज ऋषि के पास आए हैं। वो कथा का सागर है, कुंभज ऋषि कथा की गागर है। एक कहावत तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुनी होगी कि गागर जब सागर से मिलने जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब सागर गागर में समा जाए उसे राम कथा कहा जाता है। सागर शंकर शिव रूप सागर अगस्त मुनि के गागर में समाने आया है। सागर गागर में समाने आए हैं। शंकर जी कथा सुनने आए हैं। कुंभज ऋषि जो कुंभ से प्रकट है उनका नाम कुंभज ऋषि है। अगस्त मुनि कुंभज ऋषि। गागर में सागर सुना है तो फिर देखो शिव सागर है, कुंभज गागर है और गागर में सागर है। यही रामायण है। उतर कर के आए, चाहते तो बुलवा लेते कि मुझे कथा सुनाओ, तो पूछा किसी ने क्या, जो साथ आई है उन्होंने पूछा अर्धांगिनी ने। बोले हमको उतर कर आने की क्या जरूरत थी? सुन रहे हैं ना आप लोग, हमको उतर कर आने की क्या जरूरत थी, इनको बुलवा लेते। सती जी ने कहा। तो शंकर जी कहते हैं हम इसलिए उतर कर आए हैं क्योंकि जिनकी कथा है ना वो भी साकेत से उतर करके अयोध्या में आए हैं, इसलिए हम उनकी कथा सुनने के लिए आश्रम में आए हैं। जब राम उतर करके धरती पर आ सकते हैं तो क्या मैं उनकी कथा सुनने उतरने के लिए धरती पर नहीं आ सकता? मैं कथा सुनने आया। राम भी तो उतरे हैं और जो श्रेष्ठ है वो सदा उतरता है भाई, विनम्रता से। सा विद्या या विमुक्त, ये सा विद्या या विमुक्त, ये जो अभिमान से मुक्त करे वही विद्या है, वही ज्ञान है, जो अभिमान को त्याग दे। तो शंकर जी आए हैं, लेकिन अकेले नहीं, साथ में कौन आई है? जगदम्बा आई है। दोनों हाथ जोड़िए। जगदम्बा आई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै संग सती जग जननी भवानी। अब जो राम कथा के प्रेमी लोग हैं जरा सुनिए। शंकर जी आए तो क्या कहा? एक बार त्रेता युग माही शंभु। बात खत्म कि वो भस्मांगरागाय त्रिलोचनाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय कुछ भी नहीं बोला, केवल शंभु। लेकिन सती जी उपाधियों के साथ आई है, उपाधियों के साथ। संग सती जग जननी भवानी। शंकर जी को उपाधि क्यों नहीं दी? तो शंकर जी कहते हैं उपाधियां व्याधियों को लेकर के आती है। उपाधि से, इससे अच्छा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। माता सती उपाधि से व्याधि लेकर जाएंगी। व्याधि लेकर जाएंगी ना, भस्म हो जाएंगी आगे जाकर के। सती जी उपाधि से व्याधि लेकर जाएंगी। शंकर जी कथा से उपाधि नहीं समाधि लेकर के जाएंगे, बैठ जाएंगे हजारों वर्ष तक। उपाधि व्याधि लाती है, समाधि राम से मिलाती है। उपाधि नहीं चाहिए, समाधि चाहिए। उपाधि बांध देती है भाई। उपाधि हम लोग थोड़ा कुछ करते हैं, हमको उपाधियां मिल जाती है। संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, उपाधियां हैं। ये उपाधियां हैं
अगर ढंग से उपयोग ना करो तो व्याधियां हैं ये, अगर ढंग से ना मानो तो व्याधियां हैं ये, अगर इसका सदुपयोग ना करो तो व्याधियां हैं ये। समझ में आ रही है मेरी बात? उपाधि नहीं, समाधि की ओर जो बड़े वही राम का पूजक है, सेवक है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शंकर जी समाधि की ओर बढ़ेंगे अब, और सती जी उपाधि की ओर बढ़ी है। आइए साथ में। तो प्रणाम कर लिया दौड़कर अगस्त मुनि ने। सती जी विचार करने लगी, जो वक्ता स्वयं ही पहले प्रणाम कर रहा है वो कथा को क्या ही जानता होगा। पहले ही सरेंडर करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं जानता, भोलेनाथ आए। पर ये तो वक्ता वही बड़ा है जो अभिमान को त्याग कर प्रेम की ओर बढ़े। अभिमानी होना बड़ी बात नहीं है, अनुरागी होना बड़ी बात है ना? कोई भी कथा वक्ता से कभी बढ़। मैं हमेशा, ये तो हमारे परिवार की कथा है, मैं कह देती हूँ चित्रकूट में, लेकिन एक बात सुनिएगा, 20 लाख के पंडाल से कोई कथा बड़ी नहीं बनती। 30 लाख के वीआईपी पंडाल से कोई कथा बड़ी नहीं बनती। बड़ी व्यवस्थाओं से, बड़े मैनेजमेंट से कोई कथा बड़ी नहीं बनती। श्रोताओं से कथा बड़ी बनती है। जिनके श्रोता बड़े होते हैं वो कथा बड़ी बनती है। और सबसे बड़ी कथा की है मेरे सुखदेव बाबा ने। केवल श्रोता एक बैठा था, और ऐसा बैठा था जिस एक परीक्षित ने युगों को बदलने वाली भागवत को प्रकट करा दिया। वो सबसे बड़ी कथा थी। लाखों के पंडाल नहीं थे, करोड़ों का मैनेजमेंट नहीं था, राशियां बुक नहीं हुई थी कथा की कभी भी। और मुझसे भी कई बार लोग कहते हैं कि कथा की राशि बता दीजिए, एडवांस डाल दिया जाएगा। हमारे बगदी राम जी साहब के यहाँ कथा है जनवरी में, यही नाम है, नाम यही है सर का, खरसोत खुर्द में 2 से 8 जनवरी 2026। तो आपके यहाँ कथा है, कथा है आपके यहाँ तय हुई, कोई चर्चा नहीं हुई होगी उनसे, क्या देना है क्या लेना है। आश्रम बन रहा है, उधर लोग काम करते हैं। बिहार जाती हूँ, छत्तीसगढ़ जाती हूँ। मैंने हमेशा कहा है, मेरा सूत्र है ये, कथा मोक्ष करने का साधन है, व्यापार करने का नहीं। ये प्रचार के लिए है, व्यापार के लिए नहीं है कि उसके लिए भांति भांति के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग आजकल। कथा व्यापार बनेगी तो अंधकार आएगा, कथा विचार बनेगी तो एक श्रोता भी काफी होगा। तो लाखों के पंडाल कथा को बड़ा नहीं बनाते, लाखों का ज्ञान रखने वाला श्रोता कथा को बड़ा बनाता है। तो श्रोता कितने बड़े, शंकर जी है हमारे श्रोता, और वक्ताएं हमारे श्री अगस्त मुनि। तो ठीक है, कथा सुनने आए हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति कथा सुनी सुनाई, सब आनंद हुआ। थोड़ा जल्दी बढ़ रही हूं आगे। जब कथा सुनी, मन से कथा सुनी भोलेनाथ ने, और तन से कथा सुनी माता सती ने। दोनों में अंतर, एक ने मन से सुनी, एक ने तन से, कि ठीक है आ गए तो बैठ जाते हैं। कथा में आए और अगर मन नहीं लगा तो फिर ना बैठो, फिर ना बैठो, क्योंकि फिर आप बैठे कोई फायदा नहीं। आप कथा में बैठे, कथा आप में नहीं बैठी तो सती जैसा परिणाम होगा आगे जाकर के। सुनिएगा, कथा सुनने के बाद शंकर जी ने कहा चलो अब चलते। शंकर जी जाने लगे। अगस्त मुनि ने प्रणाम करके कहा कि कथा सुनाइए, दक्षिणा तो देते जाओ। माना कि मैं मांगता नहीं, लेकिन देना तो कुछ पड़ेगा ना, कुछ तो देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा मांगो। बोले अविरल भक्ति का वरदान दे दीजिए, मंदाकिनी की तरह भक्ति बहती रहे हृदय में, ये वरदान दीजिए। ठीक है, शंकर जी चले। अब भोलेनाथ चलते चलते सोच रहे हैं, जिनकी कथा सुनने से इतना आनंद आया, मेरे कान धन्य हो गए, रोमांचित हो गया मैं। अगर उनका दर्शन और हो जाता तो आंखें भी धन्य हो जाती। सुनते रहे हो, बीच बीच में इधर भी देखा करो, जब जब भी मौका मिले पलक झपको तो इधर देखा करो, चाहे ना देखो इधर देखा करो। इधर देखने में सार है, बाकी तो सब बेकार है, इधर देखने में सार है। तो उनका दर्शन और हो जाता तो मेरा कथा सुनना सफल था। शिव संकल्प से लोगों के काम पूरे होते, उनके संकल्प से क्या उनका काम पूरा नहीं होता। उसी समय रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और राम जी रोते हुए, चैतन्य राम, आहा चैतन्य राम जड़ प्रकृति से सीता का पता पूछते हैं। चैतन्य राम जड़ प्रकृति से सीता जी का पता पूछते हैं कि पूछत चले लता अरूपाती, वो जड़ है प्रकृति, राम तो चैतन्य है ना। चैतन्य राम विहल होकर प्रकृति से सीता जी का पता पूछते हैं।
इसका मतलब क्या है? आगे बात करूंगी आपसे मैं अभी। इसका मतलब क्या है? राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं सीता जी को, भाभी कहाँ है। तभी शंकर जी ने राम जी को देखा, देख करके सोचा तुरंत दौड़कर प्रणाम कर लूं, प्रणाम करूंगा तो लीला में विघ्न होगा। दूर से प्रणाम किया। श्री राम जी को देखते ही शंभु समय तई राम ही देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। और जैसे ही देखा आंखों में आंसू आ गए। आहा, रामचरितमानस बालकांड 48वां दोहा। इतनी सुंदर दशा भोलेनाथ की। दूर तुलसी दर्शन लोभ, मनु डरु लोचन लालची। दशा भोलेनाथ की ऐसी है कि ललचा गए कि राम जी को कितना देखूं मैं। मैंने कल कहा था ना कि मैंने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। शंकर जी ने राम जी को इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन केवल 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। देख देख कर ललचा रहे हैं। लालच हो तो शंकर जी की तरह होना चाहिए, तो लालच भी उपासना बन जाता है। बार बार देख रहे हैं। मन डर लोचन लालची। सती जी समझ नहीं पाई ये क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं किनको देखा? राम जी को देखा, और देख करके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। दोनों हाथ जोड़िए मेरे साथ, एकदम सीधे बैठेंगे सब। सीधे बैठ करके दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। जय सच्चिदानंद। वैश्विक चौपाई साहब जो खुद रो रहे हैं, उनको देखकर शंकर जी हंस के कहते हैं गजब का नाटक करते हो। वो कौन है? सदैव आनंद में रहने वाले जय सच्चिदानंद जग पावन। इस चौपाई में सार समझिए। वो रो रहे हैं और शंकर जी कह रहे मुझे सब पता है, अभिनय चल रहा है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज। कामदेव को भस्म करने वाले मोहित हो गए। राम जी को देखकर कहते हैं इनसे सुंदर देखा तो क्या देखा, देखकर चले। पर बार बार देखते हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा। आहा, क्या बातें हैं। संदेह विशेषी। एक राम जी को देखते हैं तो आनंद विशेष होता है, दूसरा शंकर जी को देखती है संदेह विशेष होता है। दोनों के भाव में कितना फर्क हो गया। थोड़ा आगे चले तो शंकर जी ने कहा सती क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो। जो राम जी पर शंका करेगा वो तो परेशान रहेगा ही। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। क्या हुआ है? बोले किनको अभी आप प्रणाम किए हैं? बोले पहचानी नहीं तुम? बोले किसको पहचानना था? बोले मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि तुमने उनको नहीं जाना। बोले किसको जानना था? बोले वही तो है मेरे राम। बोलिए राम। थोड़ा मंदाकिनी तक आवाज जाए। राम लगना चाहिए चित्रकूट के पंडाल में बैठे हैं राम। सब जो जहां बैठा है राम। अरे भाई जो यूट्यूब से सुन रहे हैं वो भी राम। शंकर जी जोर से बोले राम। कौन है ये? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत सदा जाहि मुनि धीरा। अरे सती तुमने इनको जाना नहीं और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जिसने राम कथा को माना नहीं वो राम जी को कैसे जान सकता है। अगर राम कथा को मान लिया होता तो मेरे राम को जान लिया होता। तुम तो कथा में बैठी थी ना? बोले हाँ मैं बैठी थी। फिर क्यों नहीं जान पा रही? शंकर जी कहते हैं मैं बताता हूं, क्योंकि तुम तो कथा में बैठी थी पर कथा तुम में नहीं बैठी थी। तुम तो कथा में बैठी थी पर कथा तुम में नहीं बैठी थी, इसीलिए तुम नहीं जान पाई। यही तो है राम। दोनों हाथ जोड़िए फिर से और वंदना कीजिए मेरे साथ। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावही, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक, ये ऐसा होना चाहिए श्रोता। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे हूं अपने भगत हिज निज तंत्र नित रघुकुल मणि। वही तो है मेरे राम। सती जी कहती है पूरी दुनिया जिनको प्रणाम करती है वो पत्नी के लिए रो रहे हैं। पूरी दुनिया जिनको प्रणाम करती है वो पत्नी के लिए रो रहे हैं।
शंकर जी कहते हैं नहीं, पत्नी के लिए नहीं रो रहे। फिर क्यों रो रहे हैं? आहा क्या बात है। कृष तन सिर सुंदर वेनी, ये चौपाई मुझे बड़ी अच्छी लगती है। रामचरितमानस सुंदरकांड 7वां दोहा 4थी चौपाई। कृष तन सिर जटा इक वेनी, जपई सदा रघुपति गुण श्रेणी। किसके लिए रो रहे हैं? पत्नी के लिए नहीं रो रहे, वो सीता के लिए रो रहे हैं जो अशोक वाटिका में बैठकर कृष शरीर हो गया दुबला, लेकिन फिर भी राम 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 जप रही है। तो राम जी यहाँ सीता सीता जप करके कर्जा उतार रहे हैं। जो मेरा नाम लेता है मैं उसका नाम लेता हूँ, जो चित्रकूट में मेरे धाम में मेरा नाम लेता है मैं 7 दिन तक उसका नाम जपता हूँ। जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूँ। समझ में आ रही है बात? कृष तन शीश जटा एक वेनी, शरीर का ध्यान नहीं, कपड़ों की सुध नहीं, एक साड़ी में बैठी है हरण के बाद, और क्या बोल रही है? सोने की लंका को ठोकर मारकर कहती है राम राम। जिनके पास कुछ नहीं वो राम मेरे हैं, जो अयोध्या को त्याग आए वो राम मेरे हैं, जो सोने की लंका को ठोकर मार देती है लक्ष्मी। अच्छा कितनी, अब ये तो थोड़ा हमें बोलना है यहाँ, वरना क्या क्या बोला जा सकता है। सोचो, सोने का हिरण देखकर राम जी को हिरण के पीछे भगाने वाली सोने की लंका को एक ठोकर में त्याग दे, उनका नाम सीता है। सोने का हिरण चाहिए पर राम के साथ। अगर राम के बिना सोने की लंका भी है तो वो पत्थर के समान है, मेरे किसी काम की नहीं है। सोने का हिरण तो चाहिए पर राम के साथ। और सोने की लंका को पल में त्याग दे, वो सीता है, वो जगत जननी है, वो जगदम्बा है। तो वो आहा, राम जी रो रहे हैं। सती जी कह रही है ईश्वर है तो क्यों रोते हैं, पुरुष है क्यों रोते हैं? शंकर जी कहते हैं क्या पुरुष को रोने का अधिकार नहीं है? इधर पुरुष लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जरा। पुरुष को भी रोने का बराबर अधिकार है। नारियां अपने आंसू दिखा देती है, पुरुष अपने आंसू छिपा लेते हैं क्योंकि वो घर के मुखिया होते हैं। नारी के रोने से आंचल भीग जाता है, लेकिन एक पिता, एक पति, एक पुरुष के रोने से धरती दहल जाती है। जब एक पुरुष रोता है, पुरुष का रोना बहुत बड़ी बात है। पुरुष भी उतना हृदयी होता है जितनी एक नारी, लेकिन वो रोने का अधिकार नहीं रखते। राम रो रहे हैं पत्नी के लिए, भक्त के लिए राम रो रहे हैं। और बड़ी प्यारी कथा आती है कि शंकर जी ने समझाया, सती जी नहीं मानी। कैसे राम है, ऐसे कैसे राम है जो रो रहे हैं, अपनी भक्त के लिए रो रहे हैं। अच्छा फिर क्यों रो रहे हैं? चलो वो रो रहे हैं। अब अगली बात पर जितनी माताएं बैठी है सावधान। सती जी पूछ रही है, मुझे हैरानी होती है, अगर वो रो रहे हैं तो आप क्यों हंस रहे हैं? वो कौन है आपके? बोले मेरे मित्र, गुरु, सखा, स्वामी सब हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त रोएगा तो आप हंसेंगे क्या? बताओ। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सती जी का सवाल ठीक है। अगर राम जी रो रहे हैं तो उनसे जाकर पूछो, जो न मित्र दुख होई दुखारी, तीनई बिलोकत पातक भारी। ये चौपाई सबने सुनी है? अब जितने लोग पंडाल में बैठे एक बार फिर सावधान, शंकर जी का जवाब सुनिएगा, इससे बेहतर बोला नहीं जा सकता। पूछ रही है माता सती कि अगर कोई आपका दोस्त है और अगर वो रोए तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। आपको रोना चाहिए कि मेरा दोस्त कितना दुखी हो रहा है, ये कितना दुखी है। लेकिन आप तो हंस रहे हैं, आप तो मगन हो रहे हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन कह रहे हैं, और आप तो नाच रहे हैं राम जी को देखकर। क्यों खुश हो रहे हैं? जितने दोस्त बैठे हैं ना यहाँ, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सवाल समझ में आया है कि जब राम जी रो रहे हैं तो शंकर जी दोस्त थे उनके, तो क्यों खुश हो रहे हैं? तो शंकर जी कहते तुम समझी नहीं। अगर कोई दोस्त सच में दुखी है तो उसको देखकर दोस्त को रोना आता है। अगर वो सुदामा की तरह दुखी है तो देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। लेकिन अगर किसी दोस्त को पता है कि सामने मंच पर उसका करोड़पति दोस्त खड़ा हुआ है जो भिखारी का होने का नाटक कर रहा है उस रोल में, आपका कोई दोस्त है
और वो किसी नाटक में भिखारी बनाए कटोरा लेके, और कपड़े उसके फटे हुए हैं, चिल्लर उसके कटोरे में है, और वो मांग रहा है राम जी के नाम पे दे दो बाबा, राम जी के नाम पे दे दो बाबा। और अगर उसका दोस्त पब्लिक में बैठा हुआ है तो बताओ वो हंसेगा कि रोएगा? क्यों हंसेगा? उसका पास वाला कहेगा तुम भिखारी को देखकर हंस रहे हो, तो वो बोलेगा भिखारी तुम्हारे लिए होगा, मैं तो जानता हूँ, करोड़पति आदमी है, मेरा दोस्त है, मुझे पता है। तो फिर तुम हंस क्यों रहे हो? बोले नाटक बढ़िया कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, वो कोई भिखारी नहीं है, करोड़पति आदमी है। मेरी बात समझ में आई? सती जी ने शंकर जी से पूछा कि अगर दोस्त है तो हंसते क्यों? तो शंकर जी कहते हैं यही तो बात है, दोस्त है इसलिए तो हंस रहा हूं क्योंकि मैं पर्दे के पीछे खड़ा हुआ हूं, वो पर्दे के आगे खड़े हुए हैं, बस बात इतनी सी है। मैं बैकग्राउंड में हूं और वो फ्रंट ऑफ कैमरा में है, इतना फर्क हो गया है। तो आहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा हीरो कौन है बताओ? अभिनेता। अभिनेता, अभिनेता, सुनिएगा जरा, मेरी आवाज पहुंचे जहां तक। इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में श्री राम से बड़ा अभिनेता और कोई नहीं हो सकता। उसका प्रमाण सुनिए कि जो डायरेक्टर है जगत के भोलेनाथ, उनकी पत्नी जिनका अभिनय देखकर ये कह दे कि ये अभिनय नहीं कर रहे, ये तो सच में रो रहे हैं, उनसे बड़ा अभिनेता और कौन होगा? उनसे बड़ा हीरो और कौन होगा? उनसे बड़ा नायक और कौन? अभिनेता किसको कहते हैं? आप लोग टीवी में सीरियल देखते हैं, आप नाटक देखते हैं, आप मूवी देखते हैं, आप जानते हैं कि इसने शराब नहीं पी है, आप जानते हैं कि उसको गोली नहीं लगी है, लाल कलर है वो, लेकिन जब खून बहता है तो आप ऐसे करते हो, ओहो ये कैसे मर गया, ओहो ये कैसे मर गया। होता है ऐसा? टीवी में दिखाते ना कि आज तो बहू देवरानी जेठानी को जोर से माताएं स्पेशल शनिवार का इंतजार करती हैं, महा संडे, महा मंडे। क्यों? बोले आज चाटा पड़ेगा नाटक में, आज उसको सच पता चल जाएगा। अरे भाई, वो जितने सब नाटक कर रहे हैं सबको सच पता है, हमको नहीं पता है क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं, अभिनेता हैं, वो अभिनय कर रहे हैं। तो शंकर जी कह रहे हैं ना तो आंसू असली है ना ये लीला है, ये केवल अभिनय चल रहा है भाई, वो अभिनेता है। उनसे क्या बात कर रहे हो? मतलब 4 वेद का ज्ञाता, प्रकांड पंडित विद्वान, नाम भूल गई हूं मैं, जरा याद कीजिए। विश्रवा की संतान, पुलस्त्य का कुलभूषण, सोने की नगरी का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट, 4 वेद का ज्ञाता, प्रकांड पंडित। चलता है तो धरती डोलती है, 10-10 दिमाग रखता है, 10-10 सिर, पावर बैंक की तरह। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति उनके अभिनय को देख करके कहता है कि ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो रो रहे हैं, उन्हीं को राम कहा जाता है। नाम याद आ जाए तो बताना मुझे। 10 शिष ताही, 20 भुजवंडा, रावण नाम वीरवरी बंडा। रावण जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी उनके अभिनय को देखकर ये मान गया कि ये इंसान है। अगर भगवान होते तो रोते क्यों? इंसान है तो रो रहे हैं। राम जी मुस्कुरा दिए, भगवान हूं तभी रो रहा हूं। क्यों? बोले देखो मैंने तुमको रुला दिया, सीता हिरण तो नकली था। तो राम जी कहते हैं बच्चे तू भूल गया, तू बच्चा है मैं पिता हूं, तू मायावी है मैं मायापति हूं। और कोई तो अंतर होगा मायावी और मायापति होने में। मायावी वो होता है जो नकली हिरण दौड़ा देता है, और मायापति वो होता है। बोले नकली हिरण था तो क्या, सीता भी तो उतनी नकली है जितना तेरा हिरण नकली था। जो तेरे मारीच के रचने से पहले सीता को अग्नि में बिठा दे, उनको मायापति कहा जाता है, वो राम कहलाते हैं। जो आपके सोचने से पहले दुनिया बना दे, उनको राम कहते हैं। समझ रहे हैं? वो राम है, वो मायापति है। रामचरितमानस लिख लीजिए, रामचरितमानस किष्किंधा कांड, 10वां दोहा, 4थी चौपाई। उमा दारू जो शित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। सबको नचा रहे हैं वो राम है। ठीक है माताओं? तो सती जी अब भी नहीं समझी, उन्होंने का अभिनय कर रहे हैं, उनसे बड़ा कोई, राम से बड़ा कोई अभिनेता नहीं है। जो रोते हुए को हंसा दे, हंसते को रुला दे, उनको राम कहते हैं। जो झूठे बेर खा जाए उनको राम कहते हैं। जो अगर प्रेम में आए तो झूठे बेर खा जाए, और अगर क्रोध में आए
जितना बोलूंगी उतनी बातें होंगी। फिर मुझे कुछ याद आ गया। सुनिए सुनिए, आप चित्रकूट में बैठे हैं ना, सुनिए। यहाँ कोई एक क्रम नहीं चलेगा कथा का। चित्रकूट विचित्रकूट है ये चित्रकूट नहीं है, विचित्रकूट है। और कथा भी विचित्र है। इधर समझ में आ रही है बात? जब प्रेम में आए तो शबरी के झूठे बेर खाए, और अगर क्रोध में आए, नाम याद कीजिए, क्रोध में आए और बैठे फटिक शिला पर सुंदर, और सीता जी के पैर से खून बह जाए थोड़ा सा। चित्रकूट में बैठे हो इतना तो समझ ही गए होंगे। प्रेम में आए तो शबरी के झूठे बेर खा जाए, और जब क्रोध में आकर तिनका उठाए तो जयंत तीनों लोकों में छुपने की जगह ना ढूंढ पाए, उनको राम कहते हैं। प्रेम में शबरी के राम है, और क्रोध में जयंत से पूछ लेना। इस फटिकशिला पर चलेंगे हम लोग। वहां सीता जी के, ये चित्रकूट की भूमि है, यहाँ सीता जी के चरणों से खून बह गया था थोड़ा सा। जब राम जी उनकी गोदी में लेटे हुए थे तो उनको देख करके देवताओं को इसमें भी दिक्कत हो गई। जिनको हम अक्सर प्रणाम करते हैं वो कहते हैं सुखी रहो। मैं कभी कभी कुछ बोल देती हूँ, देखिए सुनिए। और ऐसे लोगों को हम जानते हैं जिनको हम कई बार प्रणाम करते हैं, और वो ऊपर के मन से कहते हैं सुखी रहो। मजाल है कि सुखी रहने दे। हम जिनको प्रणाम करते हैं वो देवता होते हैं, इंद्र। कहते हैं सुखी रहो, लेकिन हम थोड़े सुखी हुए ना, बेटे को तकलीफ हो गई। ये सुखी कैसे? जंगल में ये सुखी कैसे? बैठा है ऊंचे पद पर, कौवा बन करके आ गया। वो परीक्षा करने आया राम जी की, और 0 नंबर लेकर फेल खुद हो गया। देवता के बेटे से कौवा बना, कौवा। देखो पतन कहां होता है? वैचारिक पतन इसी को कहते हैं। वैचारिक पतन इसी को कहते हैं जो कौवा बना दे, जो देवता से कौवा काक बना दे। समझ रहे हैं आप? उसने राम जी को देखा, उसने राम जी के भोग को देखा, उसने सीता जी के त्याग को नहीं देखा कि शादी के बाद मेहंदी भी नहीं उतरी थी, और वो कन्या, वो सुंदरी, वो लक्ष्मी, वो सुकुमारी, जिसको कभी दीप बाती नहीं टारन दयो। कौशल्या जी कहती है कि मैं इसको दीपक की बाती हटाने की बात नहीं कहती हूँ। वो नंगे पैर चलकर और अपने पति के साथ साथ चली है, उनका नाम सीता है। उनके त्याग को नहीं देखा, उनकी गोदी में बैठे, उनकी गोदी में सिर रख करके हमारे राम जी थोड़े विश्राम में हैं, सोए हैं तो नींद में हैं। तो सीता जी पैर नहीं हिलाती, क्योंकि वो जाग जाएंगे। तो कौवा बनकर आया और सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। इधर पहले रामचरितमानस अरण्यकांड, कोई दोहा नहीं, सीधे चौपाई पढ़ो, शुरुआत हुई है वहीं से सीधे। मूड मंदमति कारण कागा। और चलेंगे हम लोग उस जगह, इस फटिकशिला पर मैं आपको लेकर चलूंगी जहां खून बहा था। नहीं बताई, मेरे राम जी की नींद टूट जाएगी। खून निकला, राम जी को लगा कुछ बह रहा है, देखा खून, अंगूठे में चोट। कैसे? इतने साल हो गए, कितने दिन यहाँ रुके वो? 11.5 साल। 11.5 साल में कभी भी सीता को कांटा नहीं लगने दिया। ये कैसे हुआ? बोले जी वो आया था कौवा और उसने ये किया। उन्होंने कहा अरे धनुष बाण लाने में देर लगेगी। तिनका उठाया, तिनका उठाकर फेंका। समर्थ हैं तो इतने, सुनिएगा माताओं, समर्थ बनते हैं तो इतने बनते हैं। जितने लोग यहाँ राम कथा के प्रेमी हैं और YouTube पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। समर्थ हैं तो इतने कि तिनके को उठाकर कौवे की आंख फोड़ने की ताकत रखते हैं। और असमर्थ बनते हैं तो इतने कि केवट के हाथ जोड़ करके नाव मांगने की जरूरत करते हैं कि नाव नहीं मिलेगी तो मैं पार नहीं जा पाऊंगा, भैया मुझे पार लगा दे। एक तिनके में किसी को मारने की ताकत रखते हैं, लेकिन केवट के सामने तैरने की ताकत नहीं रखते। उनको राम कहते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान न टलते देखा, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। राधाष्टमी उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान ना टलते देखा।
वो राम है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। सती जी समझ नहीं पाई, ये कैसे रहा? बोले यही तो, जब जयंत नहीं समझ पाया, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, जिनका महत्व कोई ना जान पाया, राम जी का मर्म कोई नहीं जाना भाई। और जो जाना है उसके बारे में मैं आपसे कथा के 6ठे दिन में बात करूंगी। आज तीसरा है, 3 दिन बाद, 3 दिन पहले आप, आज कथा का क्या दूसरा दिन है? दूसरा दिन है। 3, 4, 5, 6, 4 दिन बाद, आज कथा के 3 दिन बाद मैं आपसे बात करूंगी कि 3 दिन पहले मैंने क्या बोला था, इसलिए ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? सुनिएगा मैं क्या बोला था मैंने। कोई उनका मर्म नहीं जान पाया, खाली एक अनपढ़ व्यक्ति है जो उनका मर्म जान गया। और उसने कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि तोर मर्म में जाना। लेकिन इसके लिए आपको 4 दिन बाद का इंतजार करना पड़ेगा। मांगी नावना, रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा पहली चौपाई। मांगी नावना केवट क्यों कहीं तुम्हारा मरम में। उनका मरम सती जी नहीं जान पाई, पत्नी है अर्धांगिनी। बोले कैसे राम? तो उन्होंने कहा परीक्षा कर लो। उन्होंने कहा ठीक है मैं परीक्षा के लिए जाती हूँ। तो शंकर जी बैठ गए। बोले तुम जाओ, वो दूसरे नंबर की चौपाई आई है, अब 51वें दोहे की दूसरी तीसरी चौपाई है ये। 51 दोहे में जाकर के उन्होंने कहा कि तुम रे मन अति संदेहु देवी तो किन जाई परीक्षा लेऊ। जब आप किसी को ना समझा सको, सुनिएगा, जब आप किसी को ना समझा सके तो फिर कभी कभी खुद को समझा लेना चाहिए। खुद को समझा लेने से दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं रहती। खुद को समझा लो, जगत समझ जाएगा। आप हर किसी को सुधार नहीं सकते, आप हर किसी को समझा नहीं सकते। एक गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ये गलतफहमी अपने दिमाग से बहुत पहले निकाल चुकी हूं कि मुझे किसी को सुधारना है। बहुत पहले त्याग चुकी हूं ये विचार में। किसी को नहीं सुधारना, सुधारना नहीं है, खुद का जीवन सुधारना है। हम चलेंगे, युग चलेगा। अगली पंक्ति पूरा कीजिए मेरे साथ। हम चलेंगे, युग चलेगा, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। किसी को मत सुधारो, होने दो जो हो रहा है, चलने दो जो चल रहा है, जाने दो इसका नाम जीवन है। जाने दो इसका नाम जीवन है। जो हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, जो होने वाला है उसको आप बदल नहीं सकते, जो हो गया है उसको आप सुधार नहीं सकते, पर वर्तमान को आप विचार सकते हैं, उसी को जीवन कहा गया है। आज का विचार मेरे साथ है तो जीवन मेरे साथ है। शंकर जी कहते हैं मैं अपनी पत्नी को सुधार नहीं सकता, तो फिर क्या करूं? खुद को समझा लिया, बैठ गए पेड़ के नीचे। बड़ी अच्छी कथा है ये, कितनी सुंदर कथा है। देखो कितनी बार सुनी हमने, फिर भी नहीं लगती है। हर बार कुछ नया निकल कर आता है मंथन से। तो शंकर जी बैठ गए माताओं, सावधानी से सुनना, थोड़ी देर और। बैठ गए तो किसी ने पूछा कि सती जी गई, आप नहीं गए परीक्षा करने साथ में? आप भी जाते। सुनिएगा, जितने यहाँ पति बैठे हुए हैं, जितने पति बैठे हैं वो सती जी की कथा ध्यान से सुने। बोले वो सती जी गई, आप नहीं गए। बैठ गए पेड़ के नीचे। बोले काम करो, तुम जाके आओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। तो सती जी चली गई अकेली, और शंकर जी दूसरी चौपाई बोले होय वही जो राम रची राखा। इसका फोटो लेकर के बाद में ग्रुप पर डालना, लोगों को डालना, बताना क्या सुनाया आज। होय वही रामचरितमानस बालकांड 51 दोहा सारी चौपाइयां। होय वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। चिंता मत करो जब कुछ आपके मन मर्जी का ना हो। सुनिएगा, मैं चलते चलते बोल देती हूँ, सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चिंता मत करो जब कुछ हो रहा है तो होने दो, चिंता मत करो। फिर क्या करें? राम का चिंतन करो, हरि का चिंतन करो। आहा, एक अच्छी बात कहती हूँ, मेरी चिंता हरि करे। लिख लेना अपनी डायरी में, स्टेटस में लिख लेना आज,
इस बोर्ड पर लिख देना आज कथा के बाद, जब ये चौपाइयां मिटाओ तो ये लिखना, और भोजनशाला तक इसको चलने देना आज, रात को 8 बजे के भोजन तक चलने देना आज, कि मेरी चिंता हरि करे। तो शंकर जी से पूछा फिर आप क्या करेंगे? शंकर कहते हैं मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि का चिंतन, मुझे चिंता की जरूरत नहीं, मैं हरि का चिंतन करता हूं। मैं शिप्रा सा सरल तरल अपने भाव में बहता हूं, मैं कालिदास की अमर कथा कहता हूं, मुझे तो मौत छू भी नहीं सकती, मैं तो महाकाल की नगरी में रहता हूं। हम तो उज्जैन वाले हैं, तो काल उसका क्या करे जो भगत हो महाकाल का। मैं शिप्रा सा सरल तरल अपने भाव में बहता हूं, मैं कालिदास की भाव कथा कहता हूं, मुझे तो मौत छू नहीं सकती, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूं। जब उनकी नगरी में रहने वाला इतना सुंदर है तो महाकाल कितने सुंदर होंगे। बैठ गए, उनने कहा सती क्या कर रही है? बोले सती चिंता कर रही है। शिव क्या कर रहे हैं बताइए? ये श्रोताओं का ये प्रेम है। सती क्या कर रही है? चिंता। ये राम कैसे? और शंकर क्या कर रहे हैं? मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि का चिंतन। सती जी चल दी अकेले। तो भैया रसिक क्या कहते हैं सुनो, देखो थोड़ा विनोद कर लेते, थोड़ा आनंद, थोड़ा हंस लिया जाए। तो शंकर जी बैठे उधर, किसी ने पूछा आप नहीं गए देवी जी के साथ? आप नहीं गए? शंकर जी कहते हैं और जगह तो साथ जाना बनता है, अगर पत्नी प्रसाद लेकर आए तो आधा लड्डू लेने में कोई बुराई नहीं है कि मैं खा रही हूं तो आप भी खाओ। अगर पत्नी किसी के घर मंगल कार्य में जाती है तो हमारे यहाँ 2 लड्डू देने का नियम है, 2 पेड़े प्लास्टिक की थैली में मेवे वाले। जब बेटा होता है तब, जब बहू आती है तब 2 पेड़े सबने खाए होंगे। तो पत्नी क्या करती है? संभाल के लाती है, संभाल के लाती है। 2 पेड़े 25 लोगों में बांटती है पूरे घर में। वो 2 पेड़े जब तक आखिरी तक ना पहुंच जाए, वो 2 पेड़े। और मुझे लगता है कि वो सबसे प्यारा भाव है, 2 पेड़े 5 पताशे, बस 2 पेड़े 5 पताशे सब में बांट दो। तो जब पत्नी खुश है, मंगल है, मिठाई लेकर आए तो पति को बांटकर खाना चाहिए। लेकिन अगर पत्नी बीमार हो जाए और वो अस्पताल में दवाई लेने जाए, और अगर वो ये सोचे कि 1 गोली के 2 टुकड़े करो, पति तो आप हो, आप जवाब दो। वो लड्डू लाती है तो लड्डू के 2 टुकड़े हो सकते हैं, पर अगर पत्नी को बुखार है तो पति देवता आधी गोली खाते हैं क्या? बताओ क्यों नहीं खाते? बोले बीमार तुम हो, मैं बीमार नहीं हूं, गोली तुम खाओ, इलाज तुम कराओ। सती तुम जाओ, बीमार तुम हो, मैं बीमार नहीं हूं। तुम्हें बीमारी लगी है शंका की, इलाज भी तुम्हारा ही होगा, मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूंगा? अकेली जाओ, ये गोली तो तुम्हें अकेले खानी पड़ेगी। प्रीति है तुमसे, पर किसी से कितनी प्रीति हो, मतलब इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके हिस्से का इंजेक्शन में लगवा लूं। शंकर जी कहते हैं जो बीमार है इंजेक्शन उसी को लगेगा। तो सती जी अकेली क्यों गई? बोले ना, मैं बीमार नहीं हूं, मैं तो शंकर हूं, मैं तो राम का विचार हूं। तो बैठ गए, राम राम राम। सती जी आई, सती सीता जी बन गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई पंथ चली, आहा माया माया माया। राम जब, क्या बात है, मैं जितना बोलूंगी ना, यहाँ 2 बजे तक भी बैठे रहेंगे आप। कितना बोलूं मैं और कितना कम करूं इस कथा को। सती जी सीता क्यों बन गई? आहा, इसका जवाब आपको 51 दोहे में नहीं मिलेगा। लिख लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 2 चौपाई नंबर 4। सती जी क्यों सीता बन गई? विवेक क्यों चला गया उनका? शंकर जी ने कहा था कि जाओ सती, और
चली सती शिव आय सो पाई, करई विचार करो का भाई। विचार तो रह गया लेकिन विवेक नहीं रहा। बताइए क्यों नहीं रहा? क्योंकि जिसके जीवन में सत्संग नहीं रहता उसके जीवन में विवेक नहीं रहता। सत्संग आएगा तो विवेक लाएगा। सत्संग करने गई थी, अगर सत्संग कर लिया होता तो विवेक लेकर के आती। विवेक चला जाता है जो सत्संग से विमुख हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो चौपाई सुनिए, रामचरितमानस बालकांड दूसरा दोहा चौथी चौपाई। बिनु सत्संग, विद्वान श्रोता हैं आप पूरा करो, मैं भूल गई आगे चौपाई आप जानेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा। आहा क्या बात है! राम कृपा, रामचरितमानस किष्किंधा कांड छठा दोहा 11वीं चौपाई। इसीलिए मैं मांगता हूं आपसे, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन सत्संग करो दिन राती। समझ रहे हैं? सत्संग के बिना विवेक मर जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देई, वाकी मति पहले हर ले। उसका विवेक हर लेता है जिसके जीवन में दुख आना हो। समझ रहे हैं ना? उसका विवेक हर लेते हैं वो। तो सती जी का विवेक हर गया। आहा क्या बात है! लोग कहते हैं हरण हो गया। नहीं, सीता जी का हरण नहीं हुआ, वो तो एक बहाना है। हरण किसका हुआ बताओ? सती जी के विवेक का हरण हो गया। सती जी के विवेक का हरण हो गया और विवेक रहित सती सीता बन गई। ये आप सबके लिए और मेरे लिए समझने की बात है। सत्संग क्यों जरूरी है? बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। रामचरितमानस उत्तरकांड 61वां दोहा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 40वां श्लोक। नेहा भी क्रमनाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते। सत्संग से विवेक आता है। माताओं मेरी बात आप और YouTube पर और बाद में भी जो इन कथाओं को सुनेंगे, सत्संग से क्या आता है? सत्संग से राम नहीं आते। सत्संग से राम को जानने और मानने वाला विवेक आता है। विवेक आता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप जब रोड पर चलेंगे तो साफ सड़क भी नजर आएगी और गंदगी भी दिखेगी। और यहाँ तो थोड़ा, क्योंकि ये बाद में वीडियो बनेंगे इसलिए नहीं बोला जा सकता, पर आप समझ गए। हालांकि आने वाले समय में प्रशासन को जब ये वीडियो बने तो मैं कहना चाहूंगी, चित्रकूट के विषय में आने वाले समय में प्रशासन को इस पर विचार करना होगा कि चित्रकूट में स्वच्छता का अभियान चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यह धाम है, इसको धाम बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चित्रकूट में सफाई की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। लोग दूर दूर से आते हैं। बाद में जब ये वीडियो बने तो मेरा यहाँ दो, क्योंकि मध्य प्रदेश भी है और उत्तर प्रदेश भी है, तो हम किसी से कुछ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं नगर पंचायत, नगर पालिका जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको चित्रकूट की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के लिए ये धाम है। तो हम जब रोड पर चलते हैं तो साफ सड़क भी दिखती है और खराब भी दिखती है। ये आपका विवेक है। आप खराब को बदल नहीं सकते, पर आपका विवेक है, आपको अच्छे अच्छे पर चलना है। इसी को सत्संग कहते हैं, इसी को विवेक कहते हैं। इस दुनिया में आए हो भैया तो सीधी सड़क नहीं मिलेगी, कभी खराब भी मिलेगा, कभी अच्छा भी मिलेगा, कड़वा भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा। आप सती नहीं शिव बनना, विवेक को चुनना, सत्संग को चुनना, तो रास्ता सफल होगा, मार्ग सुंदर बनेगा। सती जी सीता बन गई। सती के सीता बनने पर